लव यू बच्चों। चलो आज फिर करते हैं एक डीपीपी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। तो चलिए अपना पुराना स्लोगन, सबसे कम सबसे सटीक श्योर सिलेक्शन इन नीट, जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, if all prokaryote cells have this cellulose boundary surrounding the cell membrane except in mycoplasma, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक सेलुलोज की सीमा होती है। देखो बेटा, यहां पर बात चल रही है प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाया जाता है। मान लेते हैं कि एक ये बैक्टीरियल सेल है, बोर्ड पर देखेंगे ये बैक्टीरियल सेल है, और ये बेटा सेल मेम्ब्रेन है। इसके चारों तरफ ये बाउंड्री सभी में पाई जाती है, और ये होती है बेटा सेल वॉल, राइट। तो इसका सही आंसर है थर्ड। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्यों नहीं होगा? ग्लाइकोकैलिक्स बेटा सभी में नहीं होता है। और प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल होता है। साइटोप्लाज्म कभी आउटर कवरिंग हो नहीं सकता, वो तो अंदर भरा हुआ फ्लूइड होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सम बैक्टीरिया। कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं में फिनोटाइप लक्षणों को प्रदर्शित करने वाली संरचना होती है। पहला ऑप्शन है क्रोमोसोमल मटेरियल, ये सभी में होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कुछ बैक्टीरिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सभी में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है यार। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो सही आंसर क्या जा रहा है इसका? सही आंसर बेटा जाएगा सेकेंड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स इज। स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इस पर विशेष ध्यान देना है। सेल मेम्ब्रेन का स्पेशल फॉर्म क्या है? देखिए, कोई भी जो जीवाणु कोशिका होती है उसके बाहर अभी बताया मैंने कि ये साइटोप्लाज्म क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी सेल वॉल होती है। अंदर की तरफ इस तरीके से ये इनफोल्डिंग्स के साथ ये मीसोसोम पाया जाता है। मीसोसोम आंसर क्या होगा बेटा इसका? फोर्थ, मीसोसोम। क्लियर हो गई बात? प्लाज्मिड अंदर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। सेल वॉल अपने आप में एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई रचना पूछ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं पूछ रहा है। सही आंसर क्या होगा इसका? मीसोसोम। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन लेस बॉडी अदर देन राइबोसोम्स। किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अच्छा कोई कुछ नहीं कहा उसने सिर्फ ये कहा है कि राइबोसोम को छोड़ करके और कौन सी संरचना है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल,
खुद एक मेम्ब्रेन है। मीसोसोम मेम्ब्रेन से बना है। क्रोमेटोफोर्स में भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। सही आंसर क्या है? इंक्लूजन्स बॉडी। ये जो होते हैं बेटा, ये विदाउट मेम्ब्रेन्स होते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड, इंक्लूजन्स बॉडी। तो बेटा बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका झिल्ली की इनफोल्डिंग से बना हुआ है? पहला ऑप्शन है हमारा इंक्लूजन्स बॉडी, दूसरा है मीसोसोम, तीसरा है क्रोमेटोफोर्स, चौथा है प्लाज्मिड। देखो अभी भी पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर से समझ लें इस बात को कि जो कोई भी बैक्टीरियल सेल्स है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इस प्रकार से ये इनफोल्डिंग्स के रूप में पाए जाते हैं। और बेटा ये होते हैं हमेशा, क्या बेटा बताया था अभी मैंने, मीसोसोम। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड, मीसोसोम इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा, which is the sequence of cell envelope in most of the prokaryotic cell, outer to inner। बाहर से अंदर की तरफ कितनी तय होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, इस बारे में बात करनी है। बोर्ड पर ध्यान दें। देखिए सबसे पहले कोई भी बैक्टीरियल सेल्स होती है, उसमें सबसे बाहर की तरफ ये पाया जाता है ग्लाइकोकाइलेक्स, जो कि स्लाइमी भी हो सकता है और हार्डली पैक भी हो सकता है। इस तरीके से हार्डली पैक भी हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर चले तो इसके अंदर बेटा जब चलोगे तो ये इसकी सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल है। फिर इसके अंदर अगर चलें अपन लोग तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती। तो सबसे बाहर क्या है? ग्लाइकोकाइलेक्स, फिर इसके बाद क्या है? सेल वॉल है, और फिर इसके बाद क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चलिए देखते हैं किस आंसर में ऐसा है। ग्लाइकोकाइलेक्स सेल मेम्ब्रेन नहीं, ग्लाइकोकाइलेक्स के बाद क्या आ रहा है? सेल वॉल आ रहा है। तो पहले वाला बेटा यहाँ पर नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन पहले हो ही नहीं सकती क्योंकि सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकाइलेक्स होगा। सेल वॉल फिर गड़बड़, सबसे पहले ग्लाइकोकाइलेक्स इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ग्लाइकोकाइलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आप अपने डायग्राम में भी देखें, सबसे बाहर की तरफ क्या है? ये ग्लाइकोकाइलेक्स, फिर हरा वाला क्या है? सेल वॉल है, और तीसरी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। राइट, तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ग्लाइकोकाइलेक्स इज आउटर मोस्ट लेयर, सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। ऑल थ्री लेयर हैव सेम फंक्शन, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी ग्लाइकोकाइलेक्स का कार्य अलग है, सेल मेम्ब्रेन का कार्य अलग है, और सेल वॉल का कार्य अलग होता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत लग रही। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप, ये बात भी सही है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्टेनिंग प्रोसीजर, ये वाली बात भी सही है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो क्लासिफिकेशन है वो बेटा बेस करता है इसके सेल एनवेलप। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसके सही आंसर 3 है।
तो ओनली 1 नहीं होगा, ओनली 2 नहीं होगा, ओनली 3 राइट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द बैक्टीरिया दैट टेक अप ग्राम स्टेनिंग आर। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेनिंग में जब ग्राम ने बैक्टीरिया को स्टेन किया तो जो वॉशिंग के बाद भी कलरफुल रह गई या स्टेन रह गए उनको ग्राम पॉजिटिव कहा गया, और जो वॉशिंग करने के बाद जिनकी ग्राम स्टेनिंग रिमूव हो गई उनको ग्राम नेगेटिव कहा गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द बैक्टीरिया दैट डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेनिंग आर, जिनमें नहीं पाई जाती है, बिल्कुल उसी का अगला क्वेश्चन था। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चलेंगे बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। जिसमें ग्राम स्टेनिंग वॉशिंग के बाद रिमूव हो जाती है उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ बैक्टीरियल इन्वेलप इज अ लूज शीट ऑफ स्लाइमी लेयर, ग्लाइकोकाइलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, नन ऑफ दिस। सही आंसर क्या है बेटा इसका, ग्लाइकोकाइलेक्स। लर्निंग क्वेश्चन है, याद करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अब। ग्लाइकोकाइलेक्स कुड बी थिक एंड थो लेयर एंड नोन एज, मैंने क्या कहा था कि जब पिलपिली होगी तो इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, और जब हार्डली पैक होगा, जब थिक होगा तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। राइट। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। देखिए किसी भी सेल की जो शेप होती है वो हमेशा सेल वॉल से डिटर्मिनेट होती है, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, या इसके आगे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, कुछ भी लगा दे बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सेल का जो शेप होता है वो सेल वॉल से डिटर्मिनेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पिछली बार एक क्वेश्चन इसी तरह से गड़बड़ हो गया था बेटा, इनकरेक्ट को पहले हम कर ले, इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इस पर विशेष फोकस करेंगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट पूछा जाएगा इसमें, समझ गए। तो सबसे पहले हम बात करें, सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर होती है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़, क्योंकि स्ट्रक्चरली नहीं केमिकली सिमिलर होती, केमिकली सिमिलर होती है, तो ये वाली बात गड़बड़ हो रही। इंटरेक्ट विद आउटर वर्ल्ड, इंटरेक्ट विद आउटर वर्ल्ड, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन्वेलप, लिविंग लेयर। बेटा इसका आंसर जो है देखो पहला सही है, इसका सही आंसर होगा बेटा तीसरा। फिर हमारी ये वाली बात हो जाएगी गड़बड़, इसलिए इसको करते हैं इरेज। तो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सही होगा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज द मेम्ब्रेनस एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ बैक्टीरिया। सही आंसर है बेटा इसका मीसोसोम मेम्ब्रेन से बना है। इसके बाद वेस्किल्स, ये भी मेम्ब्रेनस है, लैमेला मेम्ब्रेनस है और क्रोमेटोफोर्स मेम्ब्रेनस है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका 4। सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका 4 आएगा।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन साइनोबैक्टीरिया देयर आर सम अनदर मेम्ब्रेनस एक्जिस्टेंस एक्सेप्ट मेसोसोम्स आर। इंक्लूजन्स बॉडी में नहीं होता है, फैट ग्लोब्यूल्स में नहीं होता है, क्रोमेटोफोर्स में मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो सही आंसर बेटा इसका हो जाएगा थर्ड। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी लोग कहते हैं, मैं कराता हूं और मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आप बुक लेके बैठिए, देखिए हर लाइन आपको एनसीईआरटी की मिलेगी बेटा। व्हाट आर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बैक्टीरियल फ्लैजिलम? बेसल बॉडी एंड फिलामेंट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, हुक एंड फिलामेंट, फिलामेंट ओनली। जरा इसको स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इस तरीके से ये कोई बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में सबसे अंदर की तरफ ये बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी के बाद यहां से चलेंगे हम ऐसे, और फिर इसके बाद ये बैक्टीरियल सेल और ये बेसल बॉडी मान लेते हैं। फिर इसके बाद का स्ट्रक्चर जो है ये हुक हो गया इस तरीके से, और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट होता है बाहर की तरफ निकला हुआ ये होता है फ्लैजिलम। तो ये हो गया हमारा बेसल बॉडी, ये है बेटा हुक, और ये हो गया फ्लैजिलम। ठीक है, बेसल बॉडी, हुक और फ्लैजिलम, ये किस आंसर में है? सेकंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिलम, तो इसमें लार्जेस्ट, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये बेसल बॉडी, ये हुक, और ये जो बाहर निकला इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट होगा। पीछे भी आप ध्यान दें जरा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ये फ्लैजिलम लिख दिया था, ये फ्लैजिलम नहीं है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। तो सबसे बड़ी संरचना जो होती है वो क्या होती है? फिलामेंट होती है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन मोटालिटी इन बैक्टीरिया सेल? बहुत स्पष्ट लिखा हुआ, इफ बैक्टीरिया इज मोटाइल देन दे आर लोकोमोट बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, यानी फोर्थ आंसर इज द राइट, फ्लैजिला। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं अब। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट सरफेस स्ट्रक्चर? सरफेस पर कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता? तो देखिए यहां पर जब ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पिलाई या पिली कह सकते हो। और अगर ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। तो ये तो सरफेस स्ट्रक्चर है। और अगर इस प्रकार से लंबा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो इसको बोलते हैं फ्लैजिला। तो ये तीन तो बेटा पाए जा रहे हैं, क्या सरफेस स्ट्रक्चर हैं तीनों, पिलाई और इसके बाद फिम्बरी और फिम्बरी के बाद ये फ्लैजिला। ऑल ऑफ क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर। इंक्लूजन्स बॉडी जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा?
इंक्लूजन्स बॉडी इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्पोर्टिंग आउट ऑफ द सेल। ब्रिस्टल लाइक, एनसीईआरटी ने लिखा है कि ब्रिस्टल लाइक जिसके द्वारा जीवाणु किसी सतह के साथ चिपकता है। सही आंसर फिम्बरी, याद करें। चलिए आगे बात करते हैं, तो फिर नई डीपी क्विज के साथ फिर से बात करेंगे। मिलते रहिए, जुड़े रहिए, अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़िए और डॉक्टर बनना अपना सिक्योर करें। बाय बाय बच्चों।